हर नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं। माँ भगवती जगदम्बा आदिशक्ति पराम्बा का साक्षात रूप, उनका प्रत्यक्ष दर्शन कन्या में माना गया है। घर घर कन्या पूजन होता है। अगर पूर्ण विधि विधान से कन्या पूजन किया जाए तो कोई कारण नहीं है कि आपको उसका समुचित लाभ नहीं हो। यह कई बातों का ध्यान रखना है। पहले, कन्या की आयु कितनी है? यहाँ बताया गया है 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या को कन्या माना गया है। पूजन के 2 क्रम बताए गए हैं। एक है वृद्धि क्रम और दूसरा है विषम संख्या में। वृद्धि क्रम में पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, छठे दिन 6, 7वें दिन 7, 8वें दिन 8 और 9वें दिन 9 कन्या। इस तरह 45 कन्याओं की पूजा हो जाती है। अगर वृद्धि क्रम से नहीं कर सकते तो दूसरा काम जो बताया गया है वो विषम संख्या में कन्याओं की पूजा करें। यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से कन्याओं की पूजा आप लोग करें। 2, 4, 6, 8, 10 में। अगर वृद्धि क्रम से कर रहे हैं तो उसमें 2, 4, 6, 8 आएगा। लेकिन अगर विषम में कर रहे हैं तो फिर वृद्धि क्रम से नहीं कर रहे तो फिर सम संख्या नहीं आएगी। यहाँ किस प्रयोजन को लेके आप कन्या पूजन कर रहे हैं उसका बहुत महत्व है। आपको बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए तो ब्राह्मण की कन्या का चयन करना है, ब्राह्मण की कन्या की पूजा करनी है। शक्ति चाहिए, बल चाहिए तो फिर क्षत्रिय की कन्या की पूजा करनी है। और धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, वैभव चाहिए तो फिर वैश्य की कन्या का चुनाव आपने करना है। संतान चाहिए तो शूद्र की कन्या का चयन करें। माँ भगवती आप पर कृपा करें। और माँ की कृपा चाहते हैं, माँ का अनुग्रह चाहते हैं कि माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे, तो फिर अंत्यजों की कन्या का चयन करना है। ये 3 तरीके आप बता दिए कि किस वर्ण की कन्या चाहिए, कितनी आयु चाहिए और किस क्रम से कन्या की पूजा करनी है। हमारे यहाँ लिया गया है कि पूजा के अंतर्गत जिन कन्याओं का आप चयन करें उनको साक्षात माँ भगवती ही समझे, उनका स्वरूप मान के कि हम माँ जगदम्बा की ही पूजा कर रहे हैं, तो इस ढंग से पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले उनको आसन दें। बिठाने के बाद उनके चरण आगे करके दोनों चरणों को बारी बारी से बड़े प्रेम से धोएं। चरण धोने के बाद उन कन्याओं को तिलक करें, हाथ पे किलावा मोली बांधें, सुंदर सुंदर वस्त्र और वस्तुएं दें। जो कन्याओं के उपयोग की वस्तुएं हैं, छोटी छोटी बालिकाओं के उपयोग की वस्तुएं हैं, वो उनको दें। और उसके बाद आरती उतारें, भोग खिलाएं, फिर उनकी प्रदक्षिणा करें, नमस्कार करें और फिर उनको बड़े प्रेम से विदा करें। ये क्रम आपको बता
बता दिया। कन्या माँ जैसी सुंदर होनी चाहिए। माँ भगवती सुंदर है ना। हीन उपमान्तु ते यस्य पराक्रमस्य रूपम च शत्रुवः कारयते हारे पुत्र। अति सौम्य सुंदर सुंदर कन्याएं होनी चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है, हीन अंगी या अधिक अंगी, जिसका कोई अंग कटा हुआ है या कम है, या किसी का कोई अंग अधिक है, जैसे हाथ की उंगलियां 5 की जगह 6 हैं, उनकी पूजा निषिद्ध की गई है। कानी, कुबड़ी, लंगड़ी, इन कन्याओं की भी पूजा आपको नहीं करनी है, ये भी वर्जित है। माँ सुंदर है, सुंदर कन्याओं की और सुंदर ढंग से हमको पूजा करनी है। एक एकम पूजेत कन्या, एक एकम पूजेत कन्या में एकम वृद्ध्या तथैव च द्विगुणं त्रिगुणं वापि प्रत्येक नवकम तु वा। ये क्रम है। अब फल क्या मिलता है? 2 साल की जो कन्या है, जब आप उसकी पूजा करते हैं, उसका नाम है कुमारी। 2 साल की कन्या को कहा गया है कुमारी। और कुमारी की पूजा करने से दुख और दारिद्र्य का नाश हो जाता है, उसका शमन हो जाता है। 3 साल की जो कन्या है, 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति कहा गया है, यानी तीनों काली, लक्ष्मी, सरस्वती उसमें आ गई, वो त्रिमूर्ति है। धर्म, अर्थ और काम, संसार में जीवन यापन के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, ये तीनों के तीनों आपको इस कन्या की पूजा से मिल सकते हैं। अब 4 साल की जो कन्या है, उसको कल्याणी कहा है। कल्याणी की पूजा करने से आपकी कामनाएं बहुत हैं, उन कामनाओं को पूरा करने में कल्याणी आपकी सहायता करते हैं, आपकी सहायक हो गई। 5 साल की जो कन्या है, उसको रोहिणी कहा गया है। आपके यहाँ बीमारी बहुत रहती है, रोग बहुत रहते हैं, या कोई ऐसा रोग हो गया जिसका उपचार नहीं हो पा रहा, जो ठीक नहीं हो पा रहा, तो आप कल्याणी की पूजा करें, आपके यहाँ रोगों का नाश हो जाएगा। 6 साल की जो कन्या है, उसको कालिका कहा गया है। शत्रुओं का नाश करना है, आपके शत्रु बहुत हैं, तो 6 साल की कन्या की पूजा करें, आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। 7 साल की जो कन्या है, उसको चंडिका कहा गया है। और बहुत ऐश्वर्य चाहते हैं, बहुत प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो 7 साल की कन्या की पूजा करें, आपका ऐश्वर्य बढ़ जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और धन की भी आपको प्राप्ति होगी। अब जो 8 साल की कन्या है, 8 साल की कन्या को शांभवी कहा गया है। सम्मोहन व कामनाओं पर विजय पानी है। दूसरे को मोहित करना चाहते हैं या अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करना चाहते हैं, तो 8 साल की कन्या शांभवी की पूजा करें। और 9 साल की जो कन्या है, उसको साक्षात दुर्गा माना गया। वो दुर्गा ही है।
दुष्ट से दुष्ट शत्रुओं का संहार करना हो तो इस 9 साल की कन्या यानी दुर्गा की पूजा करें। दुर्गम दैत्य को मारने में कोई सक्षम नहीं हो पा रहा था। माँ भगवती ने दुर्गा का रूप धारण करके उसका वध किया और इसीलिए उनका नाम दुर्गा पड़ा, यानी दुर्गम से दुर्गम, कठिन से कठिन जो कार्य है उसके लिए 9 साल की कन्या, और जो 10 साल की कन्या है उसको सुभद्रा कहा गया है। सभी मनोरथों की पूर्ति के लिए आपका कैसा भी मनोरथ है, 10 साल की कन्या की आप पूजा करें तो आपका वो मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। कन्या और ज्योति की कर लो पूजा, कन्या माँ का रूप है दूजा। कन्या पूजा का ये क्रम हमने आपको बताया। हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में, हमारे पुराणों में कन्या की पूजा बताई गई है। कन्या को साक्षात भगवती माना गया है। हमारी संस्कृति में जो विकृति आ गई, हम लोग कन्या का वध करने लग पड़े हैं, भ्रूण हत्या करने लग पड़े हैं। जो लोग कन्या का वध करते हैं, उनकी भ्रूण हत्या करते हैं, उनको कन्या पूजन का अधिकार नहीं है। इस बार इस नवरात्रि में आप संकल्प लें, जब कन्या पूजा करें, उनकी पूजा करते हुए मन के अंदर ये संकल्प लें कि मैं अपने परिचितों में, अपने संबंधियों में, अपने मित्रों में, अपने निकट के लोगों में इस सामाजिक विकृति को, इस सामाजिक बुराई को होने नहीं दूंगा। मैं इसका विरोध करूंगा। जो लोग इस निंदनीय कार्य को करेंगे, मैं उनसे कोई संबंध नहीं रखूंगा, उनसे सब संबंध तोड़ लूंगा। तो आपका कन्या पूजा करना सार्थक हो जाएगा। माँ भगवती का असीम आशीर्वाद आपको मिलेगा। हमें सबको मिलकर इस बुराई से लड़ना है और इसे अपने समाज से मिटाना है। बड़ी सुंदर प्रकृति भगवती ने रची है। इसमें हर चीज बड़ी संतुलित। हम किसी को खिलाने वाले कौन है, किसी की व्यवस्था करने वाले कौन है। माँ भगवती जिस पैदा बाद में करती है, उसकी सारी व्यवस्था पहले कर देती है। इसलिए आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है, इस वर्ष जब आप कन्या पूजन करें तो ये संकल्प लें और इस बुराई को जड़ से मिटाने के लिए कृत संकल्प होकर कि मैं ये कार्य होने नहीं दूंगा। कन्या माँ भगवती का रूप है, उसका अधिकतम विरोध करके उसको समाज से मिटाने का प्रयास करूंगा। तो मैं समझता हूँ इस नवरात्रि को भगवती को हम और कुछ तो भेंट नहीं कर सकते, ये उनको सबसे बड़ी भेंट होगी, ये सबसे बड़ा नारियल होगा, ये उनकी सबसे बड़ी पूजा होगी। आओ सब मिलकर माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए इस कलंक को अपने समाज से मिटाएं और समाज को सुंदर बनाएं। बोलो सच्चे दरबार की जय।